नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इतिहास हमेशा से एक विवाद का विषय रहा है। इतिहासकारों में, विद्वानों में इसको लेकर मतभेद होते रहे हैं। लेकिन हाल के वर्षों में इतिहास को अपनी सुविधा के हिसाब से गढ़ने और प्रचारित करने की प्रवृत्ति बहुत जोरों से बढ़ी है। विभिन्न वर्गों और समाजों को बांटकर अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, नफरत और हिंसा का वातावरण बनाया जा रहा है। लिहाजा हमें ये ज़रूरी लगा कि इस सब में भी हमें हस्तक्षेप करना चाहिए और यही सोचकर हमने जाने-माने इतिहासकार प्रोफेसर राम पुनियानी के साथ सच का सामना के नाम से ये श्रृंखला शुरू करने का फैसला किया है। इस श्रृंखला के तहत हम पहले सबसे शुरुआत में छत्रपति शिवाजी से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को आपके समक्ष रखेंगे। हालाँकि ये श्रृंखला लंबी चलेगी और दूसरे ऐतिहासिक पुरुषों, घटनाओं पर भी हम बातचीत करेंगे। आज इसकी पहली कड़ी में जो छत्रपति शिवाजी पर आधारित है श्रृंखला, उसकी पहली कड़ी में हम ये देखेंगे कि क्या शिवाजी ने हिंदू राज की स्थापना की थी? कई संगठन और राजनीतिक दल इस तरह का दावा करते रहे हैं कि शिवाजी ने हिंदू राज कायम किया था, मगर क्या ये सही है? क्या उसका हिंदू राष्ट्र की अवधारणा से कोई संबंध है, कुछ लेना-देना है? तो आइए इस पर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर राम पुनियानी जी, आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ कि आप इस महत्वपूर्ण श्रृंखला से जुड़ रहे हैं। आपने अपना समय निकाल रहे हैं। तो आपका भरपूर स्वागत सत्य हिंदी की तरफ से। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है पुनियानी जी कि हम जानते हैं कि जो हिंदूवादी हैं, उनके लिए शिवाजी एक हिंदुत्व के झंडा बरदार की तरह है। उन्हें वो एक नायक की तरह, हिंदू नायक की तरह प्रस्तुत करते रहे हैं और ये दावा करते रहे हैं कि शिवाजी ने एक हिंदू राज की स्थापना की थी। अब हिंदू राज का मतलब हम समझते हैं कि हिंदुओं का जिसमें वर्चस्व होगा और जो दूसरे धार्मिक समुदाय के लोग होंगे, वो दूसरे दर्जे की प्रजा बना दी जाएगी। क्या शिवाजी का राज हिंदू राज था? जी, मुकेश कुमार जी, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और ये महत्वपूर्ण श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका आभार। एक ही मैं थोड़ा-सा करेक्शन दे दूँ कि मैं पेशे से इतिहासकार नहीं हूँ। मैं एक जी, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और मैंने जब देखा कि हमारे समाज में जो एकता लाना चाहिए, उसके विरोध में इतिहास का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे आपने अपनी बहुत अच्छी प्रस्तावना में कहा, तो एक कार्यकर्ता के रूप में मेरे दिमाग में ये आया कि इतिहास के जो तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, उसकी तार्किक सच्चाई तक जाकर लोगों तक पहुँचाने का काम किया जाए। इसलिए आप ही नहीं, कईयों को लगता है कि मैं इतिहासकार हूँ, जो मैं नहीं हूँ। मतलब नहीं मैंने पुनियानी अध्ययन साहब, किया है। जितना जी। आपने इतिहास पे काम किया है और जिस तरह जी, से आप इतिहास की चीज़ों को प्रस्तुत करते रहे हैं वर्षों से, तो अगर जी। आपको इतिहासकार भी कहा जाए तो कोई ज़्यादती नहीं है। जी, खैर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत जी, धन्यवाद। तो जी, देखिए, जहाँ तक शिवाजी महाराज का सवाल है, आपने देखा होगा कि जैसे हिंदू राष्ट्रवादी, अब यहाँ ये बड़ा कन्फ्यूजन ना हो जाए कि हम हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्रवादी वो हैं, जो हिंदू धर्म के नाम पर एक व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, समाज पर लादना चाहते हैं। अब वो कभी भी ऐसा एक्चुअली एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है एरिक हॉब्सबॉम का, जो रोमिला थॉपर कोट करती हैं कि हर एक राष्ट्रवाद के लिए इतिहास उतना ही ज़रूरी है, जितना एक अफ़ीमची के लिए अफ़ीम। यानी एक अपने सूटेबल, अपने अनुकूल इतिहास बनाकर ही वो आगे चलते हैं। तो आज जो हिंदू राष्ट्रवाद की कल्पना को प्रसारित किया जाता है, उसमें हर एक राष्ट्रवाद के लिए कुछ आइकन खड़े करना ज़रूरी होता है। और ये आइकन्स की जो इन्होंने चुने हैं, वो एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज, तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, तीसरी तरफ गोविंद सिंह, इनको उन्होंने अपने इसके लिए चुना है। और शिवाजी को जो उन्होंने इसके लिए चुना, उसके पीछे 2 मुख्य कारण हैं। इस पर हम अपनी श्रृंखला में बाद में आएँगे कि एक तो जी, उनका औरंगज़ेब से मुकाबला हुआ, औरंगज़ेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया, वो एक बात, और दूसरा उन्होंने अफ़ज़ल खान की हत्या की। ये 2 बातों को लेकर वो ज़्यादा प्रोजेक्ट करके इनको अपनाना चाहते हैं।
तो इस पर मैं जी, आपके एग्जैक्ट सवाल पर आगे जाने के पहले एक ही बात और जोड़ना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के बारे में जो जागृति हुई, वो सबसे पहले ज्योतिराव फुले ने की। ज्योतिराव फुले ने क्यों की? क्योंकि ज्योतिराव फुले जो उस समय दलित ओबीसी के हितों के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि इतिहास में शिवाजी महाराज ने जो रैयत यानी मेहनत कश लोग हैं, उनके ऊपर लगान का बोझ कम किया और एक लोक कल्याणकारी नीति अपनाई। इसलिए उन्होंने, ज्योतिराव फुले ने इन्हें सामने किया। उसके बाद जी, आते हैं लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक एक शिवाजी फेस्टिवल करते हैं और उसके आधार पे हिंदुओं को वो लोग लामबंद संगठित करने की करते। कोशिश करते हैं। और इसके बाद फिर जैसे देखा जाए कि हमारे बाद में ये जो हिंदू राष्ट्रवादी संघ परिवार आरएसएस कंबाइन से जुड़े हुए लोगों ने शिवाजी महाराज को एक अलग तरीके से, खास तौर से गो ब्राह्मण प्रतिपालक राजा के रूप में प्रस्तुत किया। और मैं तो यहाँ बम्बई के दंगों से ही मेरी ये प्रक्रिया की शुरुआत हुई। जब मैंने इसको सोचना चालू किया, उस समय यहाँ शिवसेना और दूसरे संगठन थे जो शिवाजी को हिंदू धर्म के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते थे। अब जहां तक इतिहास का सवाल है, अगर हम इतिहास को देखें तो शिवाजी निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे राजा थे। अब राजाओं को तो मैं अच्छा बुरा नहीं कहता जनरली, क्योंकि राजाशाही एक जी, अलग व्यवस्था है। और मुझे लगता है जी, आज के दौर में राजाओं का बहुत गुणगान करना उचित नहीं है, क्योंकि राजा के जमाने में प्रजा तो होती नहीं थी। प्रजा होती थी पर नागरिक नहीं होते थे, इस बात को ख्याल कीजिए। तो राजाशाही जी, के जी, बारे में बहुत ज्यादा गुणगान करना मुझे उचित नहीं लगता। फिर भी शिवाजी बिल्कुल महाराज ठीक। की जो लोकप्रियता महाराष्ट्र में है, शिवाजी महाराज की लोकप्रियता इसलिए है क्योंकि उन्होंने गरीब किसानों के कंधे से लगान का बोझ कम किया। अब जहां तक हम जी, राजाशाही को देखते हैं, राजाशाही पूरे रूप से लगान की व्यवस्था पर टिकी रहती है। राजा की फौजें अंदर लगान अच्छे से वसूल करें और राज्य के बाहर जाकर लूट मार करें, ये दो चीजें उनके जीवन, उनके कार्य का मुख्य आधार होता है। तो जहां तक शिवाजी महाराज का सवाल है, इनकी छोटी सी कहानी मैं शुरू करता हूं उनके दादाजी से। इनके दादाजी मालोजी राव भोसले एक सैनिक सूबेदार थे। एक इसमें अहमदनगर बीजापुर, यहाँ इनके प्रशासन में वो थे। अब उनकी संतान नहीं हो रही थी। तो संतान नहीं हो रही थी तो आपको पता है भारत में ऐसी बहुत एक ट्रेडिशन है कि वो पीर की दरगाह पे मन्नत मांगते हैं, दूसरी जगह जाके मन्नत मांगते हैं। तो मालोजी राव भोसले शाहजी, शाह शरीफ नाम के पीर के दरगाह पे गए मन्नत मांगने कि मुझे संतान होनी चाहिए। और उसके बाद उनके दो बेटे हुए। तो दो बेटों का नाम उन्होंने जो रखा, एक का नाम रखा शाहजी और दूसरे का नाम रखा शरीफ जी। ठीक है। वाह। अब तो ये मिलिट्री से जुड़े हुए लोग थे। तो शाहजी जी, जो थे वो शिवाजी महाराज के पिता थे। तो शाहजी शुरू में अहमदनगर, बाद में फिर बीजापुर के जो नवाब थे, उनकी उनके प्रशासन में सूबेदार के रूप में काम करते थे। ठीक है। अब वो एक सूबेदार के रूप में काम करते थे, उनका अच्छा भला वर्चस्व था। और जो जमींदार और उससे थोड़ा ऊंची कैटेगरी होती है, आप राजाशाही में भी देखिए, तो राजाशाही में जी, एक तरफ राजा है, एक तरफ जमींदार है, जागीरदार है। तो शाहजी महाराज जो थे, इनका अच्छा वर्चस्व था। और उसके बाद उनका उत्तराधिकार जब शिवाजी पर आया, तो शिवाजी ने बहुत अपने काम को बढ़ाया। अब उनकी भाषा में तो यही कहना पड़ेगा, काम को बढ़ाया। जी, यानी बिल्कुल। आसपास के किलों पर उन्होंने कब्जा करना चालू किया। महाराष्ट्र में बहुत करीब 40 के ऊपर किले हैं, तो उन्होंने किलों जी, पर कब्जा करना चालू किया। और सबसे पहले उन्होंने अपने जो राज्य की स्थापना में कदम उठाया, वो था जावली के राजा चंद्रराव मोरे। चंद्रराव मोरे को हराकर जावली पर कब्जा किया। अब इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मामला नहीं है। उनके जी, खुद पिता मुस्लिम दरबार में सूबेदार थे। इन्होंने एक हिंदू राजा को हराया और वहां से उनके राज्य की शुरुआत हुई। और खैर उनकी जो नीतियां थी उस समय की राजाशाही की जो होती थी, उन्होंने मुख्य रूप से फोकस किया किलों पर कब्जा करना, दूसरी जगह से संपत्ति लूटना, और जिससे वो अपनी सेना का विस्तार कर सके। अब जब उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हिंदू राज्य की स्थापना की, तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत से ही दो घटनाओं को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक उनकी जो मुठभेड़ हुई अफजल खान से। अफजल जी, खान
बीजापुर के नवाब की तरफ से शिवाजी से बातचीत करने आए थे, इनको हराने आए थे। एक्चुअली 10,000 की सेना लेकर आए थे, क्योंकि शिवाजी महाराज ये बीजापुर के क्षेत्र में जाकर लूट कर रहे थे, उनके कुछ एरिया पर कंट्रोल कर रहे थे। तो बीजापुर के नवाब ने, आदिल शाह ने इन्हें कहा कि आप जाके शिवाजी को हराओ। अब अफजल खान आए, तो अफजल खान ने, वो एक तंबू पे रहते थे, तंबू में पहाड़ पे रहते थे, तो उन्होंने जी जी शिवाजी को संदेश भेजा कि आप आइए, हम लड़ने से पहले बातचीत कर लेते हैं। अब खैर, जी मैं वैसे आज की भाषा में कहूँ तो बातचीत करना तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो जी। शिवाजी महाराज पुनियानी जब साहब, गए। जी पुनियानी साहब, चूंकि हम एक एपिसोड को इस तरह से बांट रहे हैं, अफजल खान वाले प्रसंग पर हम पूरा एक एपिसोड करेंगे, उसकी जी जी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए मैं चाह रहा था कि ये जो हिंदू राज वाला मामला है, आज के जी। एपिसोड पे केवल उस पर फोकस करते हैं। तो ठीक मैं है, ये ठीक है। जानना चाहता हूँ, जो उन्होंने राज स्थापित किया, उसमें हिंदू तत्व कहाँ था? क्या वो अपने राज को हिंदू राज कहते थे? क्या वो अपनी प्रजा को हिंदू, मुसलमान या दूसरे धर्मों में बांट कर देखते थे? क्या उन्होंने ठीक है। कुछ ऐसे काम किए थे जिससे ये लगे कि वो हिंदू राज है? देखिए, जहां तक उनके राज्य का सवाल है, उनके राज्य में जो मुसलमान प्रजा थी और जो हिंदू प्रजा थी, उसमें कोई भेदभाव नहीं था। इसके बारे में मैं आपको प्रमाण ऐसे दूंगा कि जैसे उनकी राजधानी रायगढ़ में जो उनका किला है, वहां उन्होंने खुद के लिए भगवान जगदीश्वर का मंदिर बनाया, और उसी के पड़ोस में उन्होंने एक मस्जिद भी बनवाई। अब खैर, आजकल तो मस्जिदें तोड़ने का जमाना है, और उस समय जी उन्होंने जी मस्जिद बनवाई। उनका विचार यही था, मेरी प्रजा में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, मुसलमान मुझे मिलने आएगा, उसकी इबादत का वक्त होगा, तो वो कहाँ जाएगा। एक, दूसरा, उनका जो प्रशासन था, प्रशासन में देखिए, प्रशासन में उस समय जो कॉरस्पॉन्डेंस होता था, कॉरस्पॉन्डेंस में पर्शियन भाषा का इस्तेमाल ज्यादा होता था, क्योंकि ये वहाँ की परंपरा थी। और पर्शियन भाषा के इसके इस्तेमाल के साथ साथ इनके जो मुख्य सचिव थे, गोपनीय सचिव, सबसे बड़े सचिव जो थे, उनका नाम था मौलाना हैदर अली। अब उनका प्रशासन आप देखिए, तो प्रशासन तो पूरा मिला जुला था। और इनकी सेना भी आप देखिए, तो सेना में भी मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। खास तौर से शिवाजी महाराज एक पहले राजा थे जिन्होंने नेवल फोर्स पर काम शुरुआत की, और उसमें भी जी उनके जो ये नाविक जो थे, नौसेना के ज्यादा चलाने वाले थे, वो सिद्धी मुसलमान थे। और प्रजा में उनकी जो नीतियां थी, प्रजा की नीतियों में क्या होता है कि आप लगान वसूल करते हैं, और आप उसमें हिंदू मुसलमान का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। उन्होंने एक्चुअली उल्टा किया, सभी प्रजा को फायदा हुआ हो, इसलिए यहाँ एक देशमुखी प्रजा प्रथा चलती थी। और जो देशमुख लोग थे, वो लोगों से टैक्स वसूल करते थे। अब ये देशमुखों में, वैसे तो देशमुख हिंदी नाम, हिंदू नाम लगता है, पर कई मुसलमान देशमुख भी आपको मिलेंगे। उनका काम क्या था कि किसानों से टैक्स वसूल करना और राजा राजा तक पहुंचाना। तो ये देशमुख लोग अत्याचार कर रहे थे, ज्यादा टैक्स वसूल कर रहे थे। शिवाजी महाराज ने इन पर नियंत्रण लाया, और इसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं रखा। आपको इतना बता दूं कि महाराष्ट्र में जो हिंदू हैं, जो मुसलमान हैं, वो सभी शिवाजी महाराज के गुणगान में गीत गाते हैं। और महाराष्ट्र में एक फॉर्म है पोवाड़ा। पोवाड़ा ये यहाँ का जो लोकगीत है, उसमें मुसलमान भी शामिल होते हैं, हिंदू भी शामिल होते हैं। तो मैं इस प्रकार का एक अंदाज लगा रहा हूँ कि उस समय शिवाजी महाराज का जो मुख्य उद्देश्य था, वो था अपने राज्य का विस्तार। और दूसरी बात आपने जो कही, क्या उन्होंने खुद को हिंदू या दूसरी बात कही, तो आपको बता दूं कि ज्यादातर राजा खुद की लेजिटेसी, स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए अपने सामने धर्म का नाम लगाते थे। इसमें से जैसे आपको एक क्लासिकल एग्जांपल दूं, एक तरफ जिहाद के नाम पे मुसलमान राजाओं ने राज्य का विस्तार किया, क्रूसेड के नाम पे क्रिश्चियन राजाओं ने राज्य का विस्तार किया, और धर्म युद्ध के नाम पे हिंदू राजाओं ने राज्य का विस्तार किया, और कई मुसलमान राजा अपने आप को इस्लाम का रक्षक बताते थे। तो इससे मैं नहीं जोड़ता, जैसे शिवाजी महाराज खुद को हिंदू धर्म रक्षक कहते थे। पर जहां तक खुद का कहना और नीतियां, मेरे ख्याल से नीतियों पर ज्यादा जोर देना चाहिए, कि उनकी नीतियों में इस प्रकार से जो हिंदू धर्म रक्षक की बात की जाए, या अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए, ऐसी कोई बात नहीं थी। और अंतिम पॉइंट जो इसको मैं बताना चाहता हूँ, वो उतना ही महत्वपूर्ण है।
एक तो मैंने इनके दादाजी की बात बताई, दूसरा शिवाजी महाराज खुद, उन्होंने वो पीर और जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उनका बहुत आदर करते थे। एक पीर थे हजरत बाबा बहुत थोर वाले। अब हजरत बाबा बहुत थोर वाले आपको तो पता हो, जैसे आप हम सब जानते हैं, संत हो या सूफी हो, इनके मानने वालों में हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। तो पूरे आदर से शिवाजी महाराज हजरत बाबा बहुत थोर वाले को उन्होंने उनकी पेंशन बांध दी थी। और दूसरा कहा था कि एम्ब्रोस, फादर एम्ब्रोस का जो आश्रम है उसको किसी प्रकार से नुकसान ना हो। तो उनके राज्य में ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिससे हम कह सकें कि दूसरे धर्मों के प्रति द्वेष था या हिंदुओं के लिए कोई पार्शियलिटी थी। जैसे आज हम जब हिंदू राष्ट्र की बात देखते हैं तो हमको ज्यादातर तो वही दिखता है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार हो, जबकि यहाँ तो अल्पसंख्यक खुद शिवाजी महाराज की नीतियों को देखकर उनके प्रति पूरी लॉयल्टी, प्रतिबद्धता से उनके साथ काम कर रहे थे। तो जहां तक प्रैक्टिकल सवाल है, उनके राज्य में हिंदू राज्य की कल्पना की कोई आसार नहीं थे। तो देखिए, पहले तो ये जो राजाशाही और आज के राष्ट्रवाद की तुलना करना ही नहीं चाहिए। और ये भी जो भी धर्म के नाम पे राष्ट्रवाद करते हैं, वो राजाशाही को बहुत सामने ले आते हैं। शिवाजी महाराज का जो भी था वो एक बादशाह थी, राजाशाही थी, और उसमें इस प्रकार से हिंदू मुसलमान के आधार पे नीतियों का कोई निर्धारण नहीं होता था। उनकी नीतियां जो हैं, जिस प्रकार से प्रजा की मदद करना या प्रजा से लगान वसूल करना या अपनी सीमाओं को विस्तार करना, बाहर के क्षेत्रों में लूटमार करना, इसमें किसी प्रकार से हिंदू मुसलमान का ये जी। पुट शिवाजी महाराज के प्रशासन में बिल्कुल नहीं था। तो पुनियानी जी, आप ये कहना चाहते हैं कि उस समय सामंत युग था और तमाम राजा जी महाराजा अपने अपने धर्मों का पालन करते थे, और उस लिहाज से शिवाजी भी अपने धर्म का पालन करते थे। लेकिन जी उन्होंने अपने राज्य में, अपने जो भी उनका एरिया था उनके कंट्रोल में, वहां पर कभी भी उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार नहीं किया, मुसलमानों के ऊपर कोई अलग से टैक्स नहीं लादा, या उनके लिए दूसरी हिंदुओं से अलग कोई नीतियां भी नहीं बनाई। ये सही है? बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनकी एक्चुअली, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने राजधानी में अपने किले के अंदर मस्जिद का बनाना, ये पूरी चीज को समराइज कर देता है कि वो अपनी प्रजा के, अगर प्रजा मुसलमान है तो प्रजा मुसलमान प्रजा के भी हितों का ध्यान रखा जाए, और प्रशासन में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों का होना। आपको यहाँ मैं एक छोटी सी बहुत घटना बता दूं। एक बार मैं महाराष्ट्र के सांगली में एक लेक्चर के लिए गया, तो वहां मुझे लोगों ने बताया कि हर साल शिव जयंती के दिन वहां एक बड़ी जुलूस, उसको महाराष्ट्र में मिरामणूक कहते हैं, मिरामणूक जुलूस निकाला जाता है, जिसमें 12 लोग शिवाजी महाराज के 12 मुसलमान सेनापतियों का वेश धारण करके जुलूस निकालते हैं। और ये वहां के मुस्लिम संगठन, हिंदू संगठन मिलके करते हैं। तो इससे ये अंदाजा हमें आ जाना चाहिए कि शिवाजी महाराज के दिल में प्रजा के लिए हिंदू मुसलमान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं था, और मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, क्रिश्चियन धर्म के लिए किसी प्रकार की कोई नफरत नहीं थी। जी। एक चीज़ और हम देखते हैं कि अ, शिवाजी महाराज के झंडे को भगवा झंडा दिखाया जाता है। क्या वो वही झंडा था उनका, या ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से जोड़ने के लिए, एक खास तरह की तस्वीर गढ़ने के लिए ये सब किया गया है? और भी ऐसे प्रतीक उनके साथ जोड़ दिए हुए होंगे, उनके बारे में अगर कुछ बता सकें आप? देखिए, इसके बारे में बहुत ज्यादा किताबों में नहीं मिलेगा कि उनका झंडा कौन सा था। और मैं आपको दो तीन मजेदार चीजें इसके बारे में बताना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि ब्रिटिश म्यूजियम में जो यहाँ से शिवाजी महाराज का पोर्ट्रेट चोरी करके ले गए थे, वो पोर्ट्रेट एक मुसलमान के द्वारा बनाया गया है। और जहां जी। तक उनके बाकी प्रतीकों का सवाल है, उनके प्रतीकों में वो उनको एक तरफ गो ब्राह्मण प्रतिपालक के रूप में प्रस्तुत कर किया जाता है। ये भी एक बनी बनाई चीज है, इस प्रकार की कोई कल्पना उस समय नहीं थी। ये लोगों ने उसको, कई चीजों को गढ़ा है और उसकी सच्चाई बिल्कुल अलग है। शिवाजी महाराज जैसे उनके प्रतीक जो थे, वो प्रतीक अपने धर्म के आधार पे लेते थे, पर उसको
पूरे इस पर दूसरों पर लादना, ये उनके उनके इसमें बिल्कुल नहीं था। तो जहाँ तक है भगवे झंडे का सवाल है, हो सकता है उनका झंडा भगवे रंग का हो। तो इसमें मैं आपको एक मज़ेदार किस्सा बताना चाहता हूँ कि लोग प्रतीकों को कैसे गढ़ते हैं। ख़ैर अगले एपिसोड में हम इस पे बात करेंगे कि शिवाजी जी, महाराज को कई बार भगवे ड्रेस में बताया जाता है, जो बिल्कुल सच नहीं है कि वो पूरे भगवे कपड़े पहने हुए हैं, इस प्रकार का जो बताया जाता है। तो ये तो जी, आज की कल्पना को इतिहास में अपने सूटेबल जो उचित लगे, उसके आधार पर उसको करने की कोशिश है। जी। तो कुल मिलाकर हम अपने दर्शकों को ये कह सकते हैं कि शिवाजी हिंदू थे, वो हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन जी, उनका राज कोई हिंदू धर्म का राज नहीं था, हिंदुओं का राज नहीं था। उसमें हिंदू हों, मुसलमान हों, दूसरे धर्मों के लोग हों, सबके साथ समान व्यवहार वो करते थे। उनकी जो धार्मिक आस्थाएँ हैं, उनका भी सम्मान करते थे और इसीलिए उन्होंने मस्जिद तक बनवाई थी अपने किले के अंदर। तो दर्शकों, ये एक भ्रम है जिसको हम तोड़ना चाहते थे। अगली कड़ी में हम एक और भ्रम, एक और भ्रांति जो गढ़ी गई है, उसके बारे में बात करेंगे कि ब्राह्मणों का किस तरह से संबंध था शिवाजी के साथ। ब्राह्मण किस तरह से शिवाजी को लेते थे, शिवाजी के प्रति उनका उस समय क्या व्यवहार था और आज हम उन्हें किस तरह से आज के ब्राह्मण उनकी तस्वीर गढ़ रहे हैं। लेकिन जाने से पहले मैं 2 निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। पहला तो ये कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो सच्चा इतिहास है, जो इतिहास की सच्चाई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और दूसरे लोग उन्हें भ्रमित ना कर पाएँ। और दूसरा निवेदन ये है कि अगर आज की ये जो चर्चा है, इससे जुड़े कुछ सवाल आपके मन में उठ रहे हों, कोई संदेह हो, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएँ, ताकि हम आने वाली कड़ियों में उनका भी समाधान कर सकें। तो आज का ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया पुनियानी साहब इस धन्यवाद। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।